राम राम किसान भाइयों, आज हम अपने कृषि फार्म पे आए हैं और आप सभी का स्वागत है हमारी कृषि फार्म पे। और हमारी वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो वो लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। तो आज का जो ऑर्डर है उड़ीसा भुवनेश्वर से आगे ब्रह्मपुर है, वहाँ जा रहा है ये 10,000 स्टिक का माल। आज सुबह से शाम हो गई, हमने इस बीज को तैयार किया। अभी हम आपको इन कट्टों में दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों, ये बीज आज सुबह ही हमने तैयार किया है। अभी इसकी जो है सिलाई बाकी रह गई है। सिलाई करने के बाद इसे हम कल उनका डिलीवरी पार्सल करेंगे और जो ट्रेन का समय है उसी समय से ये उड़ीसा के ब्रह्मपुर जो स्टेशन है वहाँ पे पहुँच जाएगा। और उनका जो भाड़ा है वो ट्रांसपोर्ट के उससे देखें तो कम ही लगेगा और जो समय है वो भी कम लगेगा, यानी 24 से 48 घंटे में ट्रेन से पहुंच जाता है और समय भी कम लगता है। तो मेरे किसान भाइयों, ये बीज आप भी लेना चाहें तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर हम स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में देते हैं। तो आज हम इस बीज के बारे में और भी चीज़ें बताएंगे कि जैसे ये बीज है मेरे किसान भाइयों, बहुत सारे किसान गलती करते हैं लगाने में। जैसे ये बीज है, ये वाला है जैसे, और ये भी है। नीचे का भाग होता है मोटा होता है, ऊपर का थोड़ा पतला। तो ये जो भाग है मेरे किसान भाइयों, इसमें जो पत्ता है ये ऊपर की तरफ है और जहाँ पे ये आँख है इसकी, आपको पास से दिखा रहे हैं, देखो। तो ये आँख हमें ऊपर की तरफ पत्ता रखना है। हमें ज़मीन में इस जो कलम को यहाँ तक 1 इंच आधा इंच ही, ये जो गांठ है जड़ें हैं, इसको 1 इंच ही दाबना है। हमें इतना यहाँ तक गहरा ना गाड़ें। जैसे कोई कलम ज़्यादा लंबी हो जाती है, जैसे ये बीज है, तो इस बीज को हमें यहाँ तक ही गांठ अंदर जानी है ज़मीन में। जैसे इसकी लंबाई इतनी है ज़्यादा, तो हमें इतना ज़्यादा नहीं गाड़ना है। ये जो ऊपर का भाग है ऊपर ही रहेगा, छोटा वाला ज़मीन में जाएगा, वो गांठ तक रहेगा, ठीक है। और ऐसे हमें इसे उल्टा नहीं लगाना है ज़मीन में, जिससे इसका कल्ला ज़मीन में जाने से मरेगा, ठीक है जी। और कोई सवाल हो आपका तो पूछ सकते हैं। एक भाई ने अभी पिछली वीडियो में पूछा है कि भाई साहब अभी सर्दी चल रही है, लगाएं कि नहीं लगाएं, हो जाएगी कि नहीं। तो मेरे किसान भाइयों, अभी जो नवंबर का महीना चल रहा है, इसमें दिन में काफ़ी धूप रहती है और रात में हल्की ठंड है, ऐसी घमाघम ठंड नहीं है। तो ये चारा कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। और ये जो यहाँ उड़ीसा जा रहा है, वहाँ पे समुद्र का इलाका है, या महाराष्ट्र हो या पश्चिम बंगाल, वहाँ पे इस चारे को कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मौसम एक समान सा रहता है। तो मेरे किसान भाइयों, आप यहाँ पे हमारे इसकी ग्रोथ देख रहे हैं। जो हमने निराई गुड़ाई करने के बाद इसमें यूरिया में जाइम मिला के दी, तो देखो अब क्या अपने आप ही उठाव और रंग कलर में भी इसका अंतर आ गया है, देख रहे हैं किसान भाइयों। और पीछे हमारे गेहूँ आधा बीघा में खड़े हुए हैं, वो भी बढ़िया लहलाती फसल है। तो किसान भाइयों, आपको मक्का क्रॉस का भी हम दूसरा जो लाइन आ रहा है उसे दिखाते हैं। अभी आप देखें, इसमें कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा आ रही है, पर थोड़ा सा गाय ने ये खा लिया था, इसी वजह से थोड़ा बढ़ नहीं पाया है। कल्लों की बात करें तो इसका दूसरा कटाव है। पहले कटाव में 25 से 30 कल्ले आए थे, इसमें दूसरे में बहुत ज़्यादा दुगने तिगने हो गए हैं, आप देख रहे हैं आप। और जॉइंट किंग में जो कल्ले हैं, ये दूसरी कटाई का आ रहा है। तो पहली कटाई में 10, 15, 20 आते हैं, दूसरी कटाई में डबल हो जाते हैं, परंतु उससे कम आते हैं मक्का वाली से। पर इसका जो कल्ले आते हैं, जो भी आते हैं, वो वज़नदार मोटे आते हैं, जिसमें वज़न ज़्यादा आता है, रस ज़्यादा है। तो मेरे किसान भाई, यहाँ पे अगल बगल के जो खेत हैं उनमें गेहूं की बुवाई हो गई है, कुछ लेट हुए हैं और कुछ पहले जो गेहूं के खेत थे उनमें पहला पानी लग चुका है। तो मेरे किसान भाइयों, आप अभी कल परसों भिंड के किसान भी आए थे, वो लेके गए थे। और
आप देख सकते हैं इसकी जो लंबाई है अभी 12-13 फीट होगी। आप देख सकें, यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी लंबाई है। बीज के लिए हम इसे अब सप्लाई दे रहे हैं। 2 दिन बाद हमारा एक महाराष्ट्र का ऑर्डर और है, तब हमारा इससे ज़्यादा बीज बनाया जाएगा। वहाँ के लिए पहली खेप जाएगी 36,000 कलम की। वो 2 दिन बाद इस डिलीवरी को देने के बाद परसों से ही उसका नंबर लग जाएगा शायद। देखो पेमेंट आने पर ही है, तो जो पेमेंट आ जाता है भाई जब ही बीज बनाते हैं हम। पेमेंट बना आ गए भाई। ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम पेमेंट कर दें आपको और आप हमारा माल भेजोगे कि नहीं। तो भाई ऐसा कोई किसी के साथ नहीं करते, कोई हम टाटा अंबानी नहीं बनेंगे आपके पैसे खा के। ये हमारी गेहूं की ग्रोथ देख सकते हैं आप, पहला पानी लग चुका है इसमें। हमने इसे 25 अक्टूबर को बोया था समय से। तो किसान भाइयों ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप फार्म पे आके विजिट भी कर सकते हैं। जो महाराष्ट्र जिनका जाएगा वो यहाँ पे आ चुके हैं महाराष्ट्र से, क्योंकि वो मथुरा आए थे अपने किसी काम से, तो यमुना मैया के दर्शन और बिहारी जी के दर्शन करने के आए थे, और वो यहाँ पे भी आए थे गाड़ी लेके अपनी। तो अभी उनका 2 दिन बाद ऑर्डर जाएगा। आप मेरे किसान भाई आसपास के हों या दूर के हों, हम किसी का भी पैसा नहीं खाते हैं। जो भी पैसा रहता है उसका माल पहुंचाते हैं समय से। अपनी यूपी से है तो उनका बस से भेजेंगे, दूसरे राज्य में है तो रेलवे से। जहाँ रेलवे की सुविधा ना हो तो फिर ट्रांसपोर्ट से भेजना ही पड़ेगा। आपको आगे चारा दिखाते हैं कैसा है। मेरे किसान भाइयों आज हम आपको एक कलम भी लगा के दिखाते हैं कि कलम लगाने में गलती ना करें, कैसे लगाई जाती है। तो ये मेरे हाथ में स्टिक है, इसमें आँख भी है, और बंद वाली भी आती है जिसमें आँख अंदर होती है, वो दिखाई नहीं पड़ती। तो यहाँ पे एक कलम उन्हें 8-10 दिन पहले यहाँ पे लगाई थी, वो आपको दिखा रहे हैं। देखो ये कलम लगी हुई है, इसमें फुटाव भी आ गया है। ठीक है, एक और है आगे, उसे भी दिखाएंगे। तो मेरे किसान भाई ये कोई भी ज़मीन हो आपकी, प्लेन हो या फिर मेड़ बनी है, मेड़ पे तो आपको ये जो आँख है, अभी तो गीला है यहाँ पे, तो इतना ही इसे ऐसे तिरछे लगाएं। देखो ऐसे तिरछा लगाएं तो ये ऐसे गाड़ देना है, बस हमें और कुछ नहीं करना है। और इसके अगली बगली पानी दे दें जब सूखा हो, तो सूखे खेत में ही तैयारी करें और सूखे में बीज लगा के फिर जब पानी दें, और पानी इतना दें कि डूबा डूब नहीं देना ज़्यादा, ये ज़मीन नमी हो जाए। अभी सर्दियों का समय है तो इसमें थोड़ी सी नमी से ही ये जर्मिनेशन आ जाएगा। और एक सीधा लगाना होता है ऐसे, तो जो गांठ है वो ही हमें मिट्टी में छिपाना है, जिससे ये फुटाव ले जाएगी यहाँ से। ठीक है जी। और एक कलम और यहाँ पे ये भी देखो फुटाव ले चुकी है, देख रहे हैं आप। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि हो गए ना, वो ज़्यादा गहरी लगा देता है, कोई उल्टी लगा देता है। फिर कहते हैं क्या हुआ भाई, उगा नहीं रहा है। देखो यहाँ पे भी उगा हुआ है, देखो एक और कलम दिखा रहे हैं हमने, यहाँ पे ये उग रहा है। देखो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कोई कलम ना उगे, पर कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं। कहीं ऐसा है, हमारी जो मिट्टी है वो रेतीली है, तो ये पानी को सोख लेती है जल्दी। देखो यहाँ पे भी कलम है, तो इसमें क्या होता है मेरे किसान भाइयों, ये कहीं कहीं गढ़ी मिट्टी है, मतलब काली मिट्टी, तो उसमें जो है वो पानी को ज़्यादा समय तक सोख के रखती है स्टोर। तो उसमें हल्का ही पानी लगाएं, और हो सके तो बेड बनाएं, उस पर बेड पे लगाएं किनारे से। तो पानी जो है बेड के ऊपर नहीं भरना है, बगली से भरना है, जिससे उसकी नमी उस स्टिक तक पहुंच जाए, जिससे वो जर्मिनेशन हो जाएगी। आपको ज़्यादा बीज लगा रहे हैं तो बस आपको बीज नहीं लगाना है, लेबर की तरफ आपको ध्यान रखना है कि लेबर गलती ना करे। जैसे आज हमने बीज बनवाया था कुछ, तो एक लेबर उसमें परेशान कर रही थी हमें, वो बीज को थोड़ा आगे से काट देती, तो हमने उसकी आधे दिन से छुट्टी कर दी, आधे दिन का पैसा दे दिया उसको। वो ऐसा था जैसे ये बीज
यहाँ से कटना था नीचे से 2 इंच, तो वो कहाँ से काटती थी, यहाँ से वो गांठ के आगे से काटती, तो वो काम ख़राब हो रहा था। जो ये भाग है ये वाला बड़ा होना चाहिए, वो इस भाग को बड़ा कर रही थी। तो लेबर की तरफ आपको ध्यान रखना है, आपको काम नहीं करना है, लेबर से काम समझा के उसे करवाना है। आप मैनेजमेंट संभालें, मैनेजर बने, ठीक है। ये कलम है, इसे लेबर उल्टा ना लगाए और लिटा के भी नहीं लगाना है और ज़्यादा गहरा भी नहीं गाड़ना है, ठीक है। यहाँ तक 1 इंच ही गाड़ना है इसे सीधा, या तिरछा भी लगा सकते हैं। ये लगाने को लेके मैंने ज़्यादा आपको बताया इसीलिए, क्यों लगाने में ही गलती हो गई तो फिर जर्मिनेशन परसेंटेज 60%, 80, 40 ऐसा आता है। तो मेरे किसान भाइयों, ये हरा चारा हर किसान भाई को लगाना चाहिए, क्योंकि गौ माता को बिना चारे के कारण अक्सर लोग छोड़ देते हैं, फिर वो गालियां देते हैं सरकार को। सरकार क्या करे, अब सरकार भाई गौशाला में वहाँ ले जाते हैं, वहाँ पे चारे का प्रबंधन नहीं है, तो वो गौशाला वाले भी चुपके से छोड़ देते हैं गायों को। तो हर किसान के पास अपनी व्यवस्था अपने जानवरों के लिए चारा होगा तो जो गाय हैं वो भी दर बदर की ठोकर नहीं खाएंगी। आप भी लगाएं, थोड़ा ही लगा लें, जितने आपके पशु हैं उतना। या व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप व्यवसाय में ये चारा बढ़िया है, बहुत वजनदार है। आपको 1 एकड़ से 4 लाख रुपया कहीं नहीं गया है, आराम से आप साल में 4 लाख रुपये 1 एकड़ से कमा सकते हैं। वजन वाली वीडियो देखनी है तो हमारी पीछे वीडियोज़ में सब्सक्राइब करके चैनल निकालें, उसमें हमने 30 तारीख को वीडियो डाला था वजन का। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर भी करना। राम राम जी।